वाजे के करीबी रियाज काजी पर बड़ा खुलासा इस बीच हुआ है। रियाज काजी ने मिटाए थे एंटीलिया साजिश के सबूत, ये जानकारी मिल रही है। रियाज ने सीसीटीवी फुटेज को डैमेज करने की कोशिश की थी। वाजे की सोसाइटी नंबर प्लेट वाली दुकान की जो सीसीटीवी फुटेज थी उसे डैमेज किया गया था और उसका भी आरोपी रियाज काजी है। यानी कई अहम जानकारियां रियाज काजी के जरिए एनआईए को मिल सकती है। कुल मिलाकर एनआईए क्या मानकर चल रही है, अश्विनी ये जरा बताइए, क्या रोल था सचिन वाजे के साथ साथ रियाज काजी का इस पूरी साजिश में? जी देखिए, जो जानकारी हमारे पास है, नवंबर में ही एंटीलिया केस को अंजाम देने की प्लानिंग की जा रही थी और रियाज काजी उसके पहले से सचिन वजे के साथ था। इनिशियल प्लानिंग में रियाज काजी नहीं था, लेकिन इसके बाद जब उसको अंजाम देने की शुरुआत हुई तब से रियाज काजी सचिन वजे के साथ रहा और जांच में भी रियाज काजी सचिन वजे का राइट हैंड था। और क्योंकि सचिन वजे सीधे सीपी को जो है रिपोर्ट करते थे और रियाज काजी सीधे सचिन वजे को, तो सचिन वजे के कहने पे ही रियाज काजी तमाम जगहों के सीसीटीवी कलेक्ट करता रहा, उसे डैमेज करता रहा। ये चीज़ें सामने आई एनआईए के पास, क्योंकि जब सचिन वजे ने अपने खुद के घर का सीसीटीवी सीज करने के लिए कहा तब इस पर एनआईए ने रियाज काजी से सवाल किया कि उस वक्त क्या तुम्हें कोई शक नहीं हुआ? तो रियाज काजी का कहना था कि क्योंकि सचिन वजे मेरे सुपीरियर हैं, उन्होंने मुझे आदेश दिया था और मैंने वो सीसीटीवी जो है सीज किया। यहीं से एनआईए को रियाज काजी पर शक गहराता गया, क्योंकि एक जांच अधिकारी है, उसे क्या ये बात तनिक भी समझ में नहीं आई कि सचिन वजे अपने ही घर की सीसीटीवी सीज करने बोल रहे हैं। सही बात जाकर ये बात खुलासा हुआ कि रियाज काजी भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल रहा है और उसका भी एक अहम रोल है। और ऐसे में इस केस को प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं रियाज काजी को अप्रूवर बनाने की तैयारी एनआईए कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और मुंबई के इस 100 करोड़ के वसूली कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर, मुंबई वसूली कांड पर एक्शन में सीबीआई भी नजर आ रही है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 2 स्टाफ को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कुंदन और पलांडे से अब सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। परमबीर सिंह की चिट्ठी में इन दोनों का भी जिक्र था और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, जिनके रोल की जांच अब सीबीआई इस मामले में कर रही है, उनके 2 स्टाफ को सीबीआई की टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया है। परमबीर सिंह की चिट्ठी जो थी, जिसे लेटर बॉम्ब कहा गया, उसमें अनिल देशमुख पर जो सवाल उठाए गए थे उन सवालों का जिक्र करते हुए उनके 2 पीएस का भी जिक्र किया गया था और अब उनके 2 स्टाफ को सीबीआई ने बुलाया पूछताछ के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।